नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दो मजाकिया सीन दिखाएंगे। एक, जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नाली से गैस लेकर चाय बनाने लगते हैं तो क्या सीन होता है। पीएम मोदी का फॉर्मूला बताते हुए विपक्षी सांसद लगातार मजाक उड़ाते हैं और आज संजय सिंह ने तो हद कर दी। नाले से गैस लेकर चाय बनाने लगे और उसके बाद क्या बोलते हैं, कैसे ठहाके लगते हैं, पूरा सीन आपको दिखाएंगे। और दूसरा मजाकिया सीन आपको दिखाएंगे बंगाल में पीएम मोदी की रैली का, जहां पोस्टर फाड़े जाने को लेकर, इसके अलावा रैली में आने वाले लोगों को चोर कहने को लेकर पीएम मोदी ममता बनर्जी पर क्या बोलते हैं और वहां पर क्या मजाकिया सीन होता है, जो इस सवाल को उठाता है कि क्या अब जनता को भी तैयारी करके लाया जाता है। जब पीएम मोदी जनता से हाँ भरवाने लगते हैं तो कैसे आवाजें आती हैं और वो आवाजें क्या पोल खोलती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आप देखिए कि संजय सिंह जब नाले से चाय बनाने लगते हैं तो क्या सीन होता है। मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना का खुलासा अंधभक्तों के लिए किया था, तो मैं उन अंधभक्तों को दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नाली के गैस से आप लोग चाय बनाइए। नाली के गैस से चाय बनाने की योजना उन्होंने लागू की थी प्रधानमंत्री जी ने, और कहा था कि नाली के गैस से भी चाय बनाई जा सकती है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि ऐसे बर्तन था, उसमें ऐसे पाइप थी, तो ऐसे नाली में डाला गया तो चाय बन गई। तो अगर ऐसे नाली के गैस से चाय बन जाए तो फिर देश में गैस का संकट समाप्त हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पे तमाम मीडिया के मित्र आप लोग हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि नाली के गैस से चाय बनती है कि नहीं बनती है। कीजिए भाई, जरा लगाइए, आप हट जाइए, लगाइए भाई, लगा दिया नाली, ढक दिया। अरे उसको ठीक से लगा दीजिए, ये देखिए। ला भाई, चाय पत्ती लाइए। जी जी, आ गया भैया। नाली में लगा दिया आपने भैया, थोड़ा पीछे हल्का पीछे हो जाइए, लगा दीजिए। ये देखिए, अभी देखिए तुरंत जो है, ज्यादा घबराइए नहीं आप लोग, तुरंत एक गैस जलने वाली है। ये देखिए, आग में लगी नहीं, देखिए एकदम लगा दिया है तो नहीं जल रही है। अच्छा, यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। ये तीसरा वाला जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। फिर से माची से तीनों खोल दिया है मैंने, उसको ठीक से एकदम पकड़े रहिए भाई, बिल्कुल नाली में गैस ज्यादा निकलेगा तो आग लगने का खतरा है। लेकिन अब खतरा मोड़ ले लेंगे मोदी जी। मोदी जी मैजिक है। मोदी जी मोदी जी जल नहीं रहा है। अरे ये तो गैसीय नहीं आ रही, इसमें बहुत तेज आ रही है, बदबू आ रही बहुत तेज, मगर गैस नहीं निकल रही। गैस नहीं आ रही, तो देखिए कहीं लीक तो नहीं है। ये देखिए, ये देखिए तो आ ही नहीं रही है। चलिए चाय पत्ती भी डाल देते हैं, चाय पत्ती भी पड़ गई, चीनी भी डाल देते हैं, चीनी भी पड़ गई। फिर से जलाते हैं, तीसरी बार ट्राई कर लेते हैं। मीडिया के मित्र भी यहाँ पे हैं, तीसरी बार हम लोग कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए मोदी जी, मैजिक मोदी जी, ए मोदी जी, गैस कहाँ गई? नाली के गैस से चाय, नाली से गैसें नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अंधभक्तों क्या करें बताओ, ऐसा अनपढ़ राजा तुम लोगों ने बना रखा है देश का। मोदी मीडिया वाले भी कह रहे थे नाली गैस से चाय बनाइए, देखिए आप। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये देश के अनपढ़ राजा ने देश की हालत कर रखी है, देश को संकट में डाल रखा है। अब निकाल लीजिए भाई, जब गैस नहीं निकल रही क्या करेंगे। ये देखिए, गैस की पाइप थी, ये था, कहीं गैस का था पता नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को मूर्खता से बचाइए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती हो गई। मूर्खता से देश को बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, और एक मूर्ख और अनपढ़ राजा इस देश पे राज कर रहा है, जिसने देश को संकट में डाल दिया है। ये संकट कोई हमारे ऊपर आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है, और ये संकट लाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे लाया है वो आपको विस्तार से बताता हूं। तो नाले से गैस पैदा करके चाय बनाने का फॉर्मूला काम नहीं आया। ये वीडियो दिखाता है कि विपक्षी नेता भी पीएम मोदी पर टारगेट करने में काफी क्रिएटिव हो गए हैं, कलाकार हो गए हैं। पूरा मजाक उड़ाते, पूरा रस लेते हैं।
हालांकि एक बात से मुझे आपत्ति है, चीनी और चाय पत्ती की बर्बादी नहीं करनी चाहिए थी, पानी में ही उबाल ले आते, चीनी चाय पत्ती भी बर्बाद कर दी। खैर ये तो मजाक की बात है, हो सकता है बीजेपी वाले बुरा मान जाए, पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगा दें, लेकिन मजाक ही तो चल रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री को इन गंभीर हालात में दिल्ली में होना चाहिए, मीटिंग पर मीटिंग करनी चाहिए कि गैस के संकट से कैसे निपटा जाए, लेकिन पीएम मोदी को किस बात की चिंता है? बंगाल में कैसे चुनाव जीतना है, असम में कैसे चुनाव जीतना है, तमिलनाडु में कैसे चुनाव जीतना है, केरल में कैसे पार्टी को और ज्यादा खड़ा करना है। और इन चिंताओं के समाधान के लिए पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। दिल्ली में मीटिंग करने की बजाय पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, और बंगाल की पब्लिक मीटिंग में आज एक गजब सीन देखने को मिला। अक्सर क्या होता है, जब किसी नेता की रैली होती है तो वक्ता की ही बात सुनाई देती है, माइक पर सिर्फ रैली में बोलने वाले वक्ता की बात ही सुनाई देती है, लेकिन आज जनता की आवाज भी एकदम साफ आ रही थी, जो सवाल उठाता है कि क्या जनता की कॉलर पर भी माइक लगा दिया गया? हाँ भरने वालों की कॉलर पर क्या माइक लगा दिया गया? क्या सीन होता है जरा देखिए। बंगाल के गरीबों को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार मिलने देगी क्या? ये निर्मम सरकार मिलने देगी क्या? ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। साथियों, आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जाम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए, लेकिन निर्मम सरकार साफ साफ देख लो, आज के जनसैलाब को रोक नहीं पाई हो। तो पीएम मोदी आरोप लगाते हैं कि उनकी रैली को नाकाम करने की कोशिश की गई, पोस्टर फाड़े गए, रैली में आने वालों को चोर कहा गया। तो पीएम मोदी इस बात को लेकर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को वर्तमान हालात में चुनावी रैलियां करनी चाहिए या दिल्ली में मीटिंग करनी चाहिए? क्या वर्ल्ड लीडर चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं या देश और दुनिया के सामने जो संकट आया है उसके समाधान के लिए काम करते हैं और जनता से हां भरवाते हैं? साफ तौर पर बोलने वालों की आवाज सुनाई देती है, जो इस बात को दिखाता है कि शायद उन लोगों के कॉलर पर भी कोई माइक लगाया गया था, उनके पास भी कोई माइक था, वरना जनता की आवाज इतनी साफ साफ सुनाई नहीं देती, एकदम से क्लियर आवाज नहीं आती। भीड़ की आवाज थोड़ी मंद सुनाई देती है, शोर सा सुनाई देता है, लेकिन एकदम से क्लियर ऑडियो नहीं आता। तो क्या पीएम मोदी की रैलियों को सफल बनाने के लिए अब जनता को भी तैयार करके लाया जाता कि भैया आपकी हां भरने की जिम्मेदारी है, आपको ये वाले डायलॉग बोलने हैं, पीएम मोदी ऐसा बोलेंगे तो आपको ऐसा रिप्लाई करना है? क्या ऐसा भी होने लगा है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।